नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र से बैक टू बैक कई सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले ये कि जो बीएमसी के स्थायी अध्यक्ष थे यशवंत यादव, उनके यहाँ से एक डायरी बरामद की गई है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया गया कि किस तरीके से मातोश्री, जो कि उद्धव ठाकरे के घर का भी नाम है, मातोश्री लिखा हुआ है, और 50 लाख रुपए की घड़ी और 2 करोड़ का गिफ्ट मातोश्री को दिया गया है। और अब इसी को लेकर लगातार जांच जारी है कि आखिर ये मातोश्री का कनेक्शन किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ बता दें कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब उनके जो साले वाला केस है, जिसमें आपको बता दें कि श्रीधर पाटनकर के मामले में अब एक और खुलासा हुआ है कि किस तरीके से हवाला के पास से 30 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इधर उधर किया गया है। तो ये पूरा मामला क्या है, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि आयकर विभाग ने जो शिवसेना नेता है यशवंत यादव, उनके सहयोगी और बीएमसी ठेकेदारों के आवास पर 25 फरवरी को तलाशी में कुछ अहम सबूत मिले थे। जांच में विभाग को यादव द्वारा की गई करोड़ों की संदिग्ध ट्रांजैक्शन और एंट्री वाली एक डायरी भी मिली है। इसमें अधिकारियों के मुताबिक डायरी में एक एंट्री मातोश्री को 50 लाख रुपए की घड़ी भेजने और दूसरी एंट्री में गुड़ी पड़वा पर मातोश्री को 2 करोड़ रुपए का उपहार भेजने का जिक्र है। मालूम हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर का नाम भी मातोश्री है। डायरी के में मातोश्री के जिक्र पर जब उनसे यानी यशवंत यादव से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी मां के जन्मदिन पर घड़ी गिफ्ट की गई थी। वही गुड़ी पड़वा पर उन्होंने अपनी मां की याद में जरूरतमंदों को गिफ्ट दिए थे। यानी उनका कहना है कि उनकी मां की याद में उन्होंने जरूरतमंदों को 2 करोड़ रुपए के गिफ्ट किया था, 2 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ गिफ्ट किया हुआ था। अब ऐसे में आपको बता दें, 2 संदिग्ध एंट्रियों के अलावा विभाग एक कंपनी न्यूज हॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न लेन देन की भी जांच कर रहा है। कंपनी का मालिक ठेकेदार बिमल अग्रवाल है और अग्रवाल से पहले भी पुलिस और ईडी द्वारा बम डिस्पोजल सूट घोटाले और सट्टेबाजी से जुड़े मामलों में पूछताछ की जा चुकी है। यशवंत यादव पर 30 करोड़ रुपए के विभिन्न बीएमसी के ठेकों के लिए विमल अग्रवाल के पक्ष लेने का संदेह जताया गया है। साथ ही यादव की पत्नी मुंबई के भायखला से विधायक यामिनी यादव ने 2019 में हल्फनामा दायर किया था। आयकर विभाग को इसी हल्फनामे से प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, कोलकाता की कंपनी से लेन देन का पता चला था और इसी लेन देन को लेकर लगातार जांच जारी है। इस कंपनी करीब 15 करोड़ रुपए दिए थे, जिसे यादव और परिवार ने भायखला की एक इमारत से खरीदने में निवेश कर दिया था। यादव परिवार के बाद ये जो कंपनी है ये पैसा वापस कर दिया, बता दें, जिसके बाद कंपनी ने न्यूज हॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया था। यादव ने न्यूज हॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कथित तौर पर भायखला के बिलकांडी चौबर्स में 31 फ्लैट खरीदे थे। यादव ने कथित तौर पर इमारत के 4 से 5 किराएदारों को 30 से 35 लाख रुपए तक का भुगतान किया था और हवाला के जरिए किराएदारों को कुछ भुगतान के लिए किए गए थे। विभाग 40 अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रहा है और आशंका है कि यह संपत्ति यादव से जुड़ी हुई है। यादव की सास सुनंदा मोहित द्वारा भायखला के इंपीरियल क्राउन नाम के एक होटल खरीदा गया था। तो साफ तौर पर देखिए कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन की खबरें पूरी जांच में निकलकर सामने आई है। दस्तावेज आए हैं जिसमें इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं। हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ नया खरीदा गया है और ये खरीदारी भी परिवार के अलग अलग जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पे खरीदा गया है। कुछ पत्नी के नाम पर है, कुछ पत्नी की माँ यानी अपनी सास सुनंदा मोहिते के नाम पे है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें निकले। साथ ही आपको बता दें कि होटल को न्यूज हॉक मल्टीमीडिया के किराए पर ले लिया। इसके बाद बीएमसी ने न्यूज हॉक के क्वारंटाइन सेंटर को ठेका मिला। होटल पर कथित तौर पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए खरीदा गया था, लेकिन फिर 1 साल में लगभग 20 करोड़ से अधिक में बेच दिया गया। यानी आप देखिए यहाँ पे ज्यादा अंतराल नहीं है। होटल को खरीदा गया था महज 1 करोड़ 75 लाख में और एक ही साल में इसका दाम आप देख सकते हैं 20 करोड़ रुपए में इसे बेच दिया गया। यादव की सास द्वारा उक्त होटल की खरीद में प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका की जो जांच है वो भी दायरे में चल रही है। विभाग ने बीएमसी यादव के स्थायी समिति के अध्यक्ष रहने के दौरान अप्रैल 2018 से अब तक स्वीकृत किए गए ठेकों की जानकारी मांगी है। साथ ही साथ सभी ठेकेदारों का विवरण और बीएमसी द्वारा उन्हें
सामने दिए गए भुगतान की जानकारी यानी पूरी डिटेल्स भी सौंपने के लिए कहा है। विभाग ने यह भी पाया कि विमल अग्रवाल जाधव के साथ कुछ अन्य कंपनियों में भी भागीदार हैं और इसी मामले से यह मामला और भी ज्यादा संदिग्ध हो चुका है और इस मामले को लेकर लगातार जो है अभी जांच जारी चल रही है कि इस ट्रांजैक्शन में जो ये इतनी सारी कंपनियों के नाम निकलकर सामने आए हैं, इनका कनेक्शन किस तरीके से विमल जाधव और विमल जाधव का कनेक्शन किस तरीके से यशवंत जाधव से जुड़ा हुआ है और यशवंत जाधव ने जो मातोश्री का ये सारा जो ट्रांजैक्शन किया है 2,50,00,000 के तकरीबन, और ये मातोश्री का जो कनेक्शन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से किस तरीके से कनेक्टेड है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक तरफ जो है उद्धव ठाकरे की जो घर है, घर का ये नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। घर का नाम भी मातोश्री, ट्रांजैक्शन यशवंत जाधव की तरफ से जो किया गया है वो भी मातोश्री को लिखा हुआ है। तो साफ तौर पर एक तो ये उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो उनके साले का जो मामला है उस मामले में भी अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि ईडी पुष्पक समूह की कंपनियों में से एक पुष्पक बुलियन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में कथित हवाला वेबसाइट जो है नंद किशोर चतुर्वेदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट प्राप्त करने के लिए अदालत का रुख किया है। ईडी ने हाल ही में इसी मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहनोई श्रीधर पाटनकर की फर्म को जो है 6,45,00,000 रुपए की संपत्ति जो है जब्त की थी। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि चतुर्वेदी मुखौटा कंपनियों का प्रबंधन कर रहे थे और श्री साई बाबा गृहमंडी प्राइवेट लिमिटेड को 30 करोड़ रुपए से अधिक से असुरक्षित ऋण देने की आड़ में अपनी फर्म हाउस फर्म डीलर प्राइवेट लिमिटेड जो है हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नगदी पैसे जो है उसे डाइवर्ट किया गया। लिमिटेड जिसे कथित तौर पर पाटनकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहां पर हवाला के जरिए 30 लाख रुपए के लेन देन का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। इस प्रकार पटेल द्वारा चतुर्वेदी की मिलीभगत से निकाले गए धन को श्री साई बाबा गृहनिर्माण प्राइवेट लिमिटेड की अंचल संपत्ति परियोजना में पार्क किया गया। 2017 में ईडी ने पुष्पक बुलियन समूह की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच शुरू करने का रीजन ये था कि उस वक्त डिमोरलाइजेशन हुआ था, पुराने नोट रखे हुए थे और ऐसे में इस कंपनी के खिलाफ किसी ने शिकायत की थी क्योंकि उस पुराने नोट को खपाने के लिए जो है लोग सोना खरीद रहे थे और ऐसे में इस कंपनी को लेकर यही जो है केस किया गया था। ये जो है संज्ञान में लाया गया था कि ये कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा सोना खरीद रही है, जिसके बाद ये कंपनी नज़र में आ गई और उसके बाद से इस कंपनी को लेकर जो है पुष्पक बुलियन को जो लेकर है कंपनी है उससे जुड़ी हुई और भी 2 स्मॉल कंपनीज है जो कि गोल्ड में जो डील करती हैं उनका भी नाम निकल कर सामने आने लगा और इसमें जब कनेक्शन जोड़े गए, जब जांच होने लगी तो इसमें उद्धव ठाकरे के साले जो है श्रीधर पाटनकर उनका नाम भी निकल कर सामने आया। इसमें महेश पटेल, चंद्रकांत पटेल, उनके परिवार के सदस्य और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की 21,46 करोड़ रुपए की चल और अंचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ईडी को जांच में पता चला कि पटेल ने चतुर्वेदी से मिलीभगत से पुष्पक रियल्टी के फंड को डाइवर्ट कर लिया है। पुष्पक रियल्टी डेवलपर ने बिक्री की आड़ में चतुर्वेदी द्वारा नियंत्रित फर्मों को 20 करोड़ 2 लाख रुपए हस्तांतरित किए हैं। अब इसे लेकर जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं इस पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर ट्वीट भी लगातार किए जा रहे हैं। क्या ट्वीट है, कौन कर रहा है, आपको बता दें कि इसे लेकर भाजपा महाराष्ट्र की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि कितना उन्होंने यशवंत जाधव वाले मामले को लेकर ट्वीट किया और कहा कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, जो बंगलो है उद्धव ठाकरे का उसका नाम भी मातोश्री है और उनके हाथ में जो है घड़ी भी है, तो ये 50 लाख रुपए का सीक्रेट जो है ये क्या है। आपको बता दें कि अतुल भातलकर ने भी इसे लेकर जो है ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो डायरी है यशवंत जाधव की उसमें मातोश्री को 2 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए की घड़ी दी गई है। जाधव कहते हैं कि मातोश्री मतलब माता और ये हो भी सकता है, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि 300 करोड़ जो अपने जो कमाए हैं अभी तक उसमें से आपने मातोश्री को कितना दिया है और उसके बाद बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बाकी जो चीज़ें हैं वो समझ आएगी। और इसी दौरान उन्होंने एक आर्टिकल का छोटा सा जो पेज है वो शेयर किया जिसमें बड़े शब्दों में लिखा था, महाराष्ट्र IT रेड में मिली डायरी, यशवंत जाधव ने मातोश्री को 50 लाख रुपए का गिफ्ट किया हुआ है। तो इसे उन्होंने साझा किया है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ट्वीट करके वो लगातार यशवंत जाधव पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इन पर
पर जो जनता है वो भी सवाल खड़े कर रही है कि उद्धव ठाकरे का नाम भी मातोश्री है और इस तरीके से ट्रांजैक्शन जो है मातोश्री के नाम पे किया गया है और ये सारे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में इसमें क्या कुछ जो है आगे अपडेट आता रहेगा, क्योंकि इसमें ईडी लगातार जांच कर रही है, कई सारे ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है, कई सारे और इससे जुड़े हुए कंपनीज हैं उनकी भी जांच की जा रही है। तो इसमें और क्या कुछ अपडेट आता है इसके बारे में भी हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।